जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस बात को लेकर आज हम बातचीत करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक इतना सेंसिटिव हो चुका है और ये डे बाय डे ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ दिल्ली का एयर पोल्यूशन, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, ये हिंदुस्तान का हर एक टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी का ये नज़ारा है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुका है, दिल्ली का AQI इंडेक्स ये बताता है दिल्ली अब हजारियस एयर स्थिति में है, यानी जो हम हवा, जो ऑक्सीजन हम डेली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, हम बचने के लिए, हम वो मरने के लिए ले रहे हैं। दिल्ली में एक जो नॉन स्मोकर व्यक्ति है वो बचने के लिए जो हवा इनहेल कर रहा है वो बराबर है लगभग 15 से 20 सिगरेट का बराबर। कोई बिना नॉन स्मोकर आदमी जो हवा वो अंदर ले रहा है जीने के लिए, वो मरने के लिए कि वो 15 या 20 सिगरेट का धुआं ही अंदर ले रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी अब इतना बुरा हो चुका है, दिल्ली में रहना बिल्कुल खतरनाक और मौत को बुलावा देना जैसा है। दिल्ली में अब जो दिल्ली NCR में है, खैर हम तो दिल्ली से नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान का एक चित्र है। सिर्फ ये दिल्ली का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक वो सिटी का बात कर रहा हूँ। हाल ही में भुवनेश्वर का एयर क्वालिटी इतना ही खराब है, वो भी हजरियस है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुका है, वहाँ पे जीना मुश्किल ही है। हम मौत को खुद बुलावा दे रहे हैं और खुद का गले को खुद, गला को घुट के खुद ही मारेंगे। और ये सिर्फ हमारा जनरेशन की बात नहीं है, हम जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो नेक्स्ट जनरेशन को हम तोहफे में एक ऐसे एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो हम उनको एक मौत ही गिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे आने वाली जनरेशन हमें वो क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे कि जब ये घटनाएं हो रही थी तब आप क्यों नहीं इसके बारे में बातचीत नहीं किए। तो ये सरकार भी पता नहीं मुझे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप हाल ही में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कहीं पे भी बैठते हैं या एक स्पीच देते हैं, उनके पीछे एक हाई क्वालिटी और हाई प्राइस का एयर प्यूरीफायर होता है। लेकिन ये जो संदेश हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये परमानेंट सल्यूशन नहीं है। आप अमीर है तो एक एयर फिल्टर लगा पाएंगे, लेकिन वो आप कितने एरिया तक लगाएंगे और ये आपको कितने शुद्ध हवा दे पाएगा, ये भी एक सवाल करने वाले जैसा ही है। क्योंकि आप घर में है, अंदर है, तो आप एयर फिल्टर लगा भी लेंगे, आपको कुछ पल के लिए एक लिमिटेड एनवायरनमेंट एरिया में आपको वो शुद्ध हवा दे पाएगा। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे, काम पे जाएंगे, आप तो आपके पीछे एक एयर फिल्टर हमेशा तो आप लेके नहीं जा पाएंगे। इसीलिए एयर फिल्टर इज नॉट ए परमानेंट सल्यूशन राइट नाउ। हमें, हमारा सरकार को अब इस बारे में सोचना चाहिए और बदलना भी चाहिए। और इतना हास्यजनक स्थिति है, मैं बता रहा हूँ, हाल ही में जब दिवाली दिल्ली में गया, लोग पटाखे 5,000 10,000 रुपये में पटाखा खरीद के दिल्ली को खुद ही पोल्यूशन कर रहे हैं और खुद का मौत का जिम्मेदार खुद ही बन रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने दिल्ली का AQI को पर चेंज करने के लिए जो AQI सेंसर है उसके अगल बगल में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि सेंसर में जो AYQ का मीटर वो थोड़ा घट जाए। ये हास्यजनक बात है। ये आंकड़ा को हम घटाने से क्या फायदा और क्या दिखाने चाहते हैं? इस आंकड़ा को हम डाटा बेस एकड़िंग कमाने से मौत तो नहीं घटेंगे ना।
WHO का ये रिकॉर्ड में है कि इन ए ईयर more than 1.6 million people are dies due to pollution। 16 लाख लोग साल में पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। ताकि आप लगा लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कोई आतंकवादी हमला होता है, या कोई बाढ़ आता है, फ्लड आता है, ये आंकड़ा उतना ज़्यादा नहीं जो पॉल्यूशन में हम मर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार तक नहीं, ये हमारा भी अधिकार है, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा पर्यावरण को हम कैसे स्वस्थ और अच्छे रखेंगे। आज हम इसको बारे में नहीं सोचेंगे, हम ज़्यादा कार और ज़्यादा पोल्यूशन वाले चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे तो आगे आने वाली समय में ये सबको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली या हरियाणा, ये नोएडा के वासियों का नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को ये भुगतना पड़ेगा। और हाल ही में हम इतने बेहुदा हो चुके हैं कि हम पर्यावरण को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हाल ही में एक रिकॉर्ड आया है, एक डाटा बताया जा रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट पहले से भी ऑर्डर दे चुके थे। राजस्थान का जो अरावली है वो खनन नहीं होगा, लेकिन वो जजमेंट को अब बदल के हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का कमेटी है, वो अब ये डाटा लेके आ रहे हैं। हम जो 100 मीटर से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम पहाड़ियाँ मानेंगे, और 100 मीटर से जो कम है उसे हम माउंटेन नहीं मानेंगे। एक ऐसा बेहुदापन का और एक ऐसा हास्यास्पद सृष्टि कर रहा है कि हम 100 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले को हम माउंटेन मानेंगे और 99 मीटर का एक पहाड़ को हम पहाड़ी नहीं मानेंगे। और हाल ही में ये जजमेंट को परिवर्तन करके जो आया है, तो अब खनन हो रहा है अरावली में। ये सिर्फ राजस्थान वासियों का नहीं है, ये एक माउंटेन है, ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, जो ये माउंटेन 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो राजस्थान का नींव भी है। और वो नेचर के साथ हम हाथापाई करेंगे तो खेलेंगे तो एक दिन नेचर हमारे लाइफ का नेचर के साथ ऐसा तांडव वैसा खेलेगा तो हम सब दिखते ही रह जाएंगे। और अरावली को अब हम छेड़खानी करेंगे तो उनका जो हमारा पानी संरक्षित करता है, हमारे लिए खाना, जो उसमें जो वन्य प्राणी है उनका घर हम छीन लेंगे तो एक दिन वो हमें ही छीन लेंगे। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और राजस्थान वासियों में आप सभी को विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आपके स्टेट में हो रहा है, आप सबको अब यूनाइटी होना चाहिए, इकट्ठा होने चाहिए, इसके खिलाफ आपको आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि ये पहले नहीं हो रहा है, पहले से भी ये जब 1730 में अमृता बिश्नोई ने और 300 ऐसे महिलाओं को लेकर ये प्रोटेस्ट, एक खजरी के पेड़ को वो उस टाइम पे वो नहीं बता रहा कि एक खजरी का पेड़ है, इसका हाइट कम है, ज़्यादा है, वो ऐसे नहीं सोचते। एक पेड़ ही है, वो एक पेड़ है तो ऑक्सीजन हमें दे रहा है। तो वो 1730 में जो अपना जान को दावे पे दे दिए एक खजरी का पेड़ को बचाने के लिए, आज वो जहाँ पे भी होंगे वो सोच रहे थे मैं ये कैसे एक देश और कैसे नाकाब लोगों के लिए मेरे जान मैंने दावे में दे दिया। लेकिन आज लोग इसको नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज सोचते हैं। मान लीजिए एक दिन ऐसा भी आएगा, आप जो आज सोच रहे हैं ये नॉर्मल, ये जो हेजिडेशियस हवा, ये जो खराब हवा है, ये वाइंड है, आपको नॉर्मल लग रहा है कि हाँ ये नॉर्मल है, लेकिन आपका ये असर भुगतना पड़ेगा। इस वजह से एक
पॉल्यूशन के वजह से आपका स्वास्थ्य में खराब होने से वजह से आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, आपका दिहाड़ी मजदूरी कम, आपका इनकम घटता है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन के वजह से आपके बहुत सारे पैसा भी खर्चे होते हैं। ये डाटा भी हम बताते हैं। ये पॉल्यूशन के वजह से जितने लोग हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, ये सरकार का 36 मिलियन डॉलर हर साल को खर्चा होता है। तो ये ह्यूज अमाउंट होता है। ये आज हम इसके बारे में कोई हल करेंगे, कोई सल्यूशन लाएंगे तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट खर्चा हो रहा है वो हमारा देश में बचेगा। और कल ऐसे भी दिन आएगा, सरकार एक रूल लाएगा कि हम इतने किलोमीटर लंबा नदी को हम नदी मानेंगे, उससे कम को हम नदी नहीं मानेंगे। और ये पहले भी हो चुका है, नारियल का पेड़ को हम पेड़ नहीं मानेंगे, ये भी जजमेंट आ चुका है। तो ये सबको हमारा जो ब्रेन में हम ये मनोवैज्ञानिक में इसको हम फिट कर चुके हैं। ये सब नॉर्मलाइज है, नॉर्मल है, ये हकीकत में नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कल ऐसे भी दिन आएगा, आप छींकेंगे या कासेंगे तो आपको वो फील होगा ये नॉर्मल ही खांसी ही है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। तो फिर आपको कैंसर हो जाएगा, आप सोचेंगे कैंसर एक नॉर्मल डिजीज ही होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। मैं दिल्ली का पोल्यूशन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान का अरावली में खनन हो रहा है उसके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ये अरावली, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा और गुजरात या हरियाणा की बात नहीं, ये हिंदुस्तान का बात है। आज हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कल हम खुद का मौत को ही हम खुद गले में मालाएं करके पहनेंगे। क्योंकि जिस हवा को हम लेके जीना चाहिए वो हवा हमें अंदर से घुटन सा फील करवा रहा है। तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसके बारे में सरकार उसका परमानेंट सल्यूशन लाना चाहिए। और ये आप बताएंगे, और सिर्फ ये मैं नहीं बता, ये आप सबका अधिकार है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हमें ये अधिकार दिया है। हम जिस शहर में रहेंगे, जिस सिटी में रहेंगे, हमें प्योर हवा, प्योर वाटर, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना ये हमारा अधिकार है, इसलिए हम बात करेंगे। और आर्टिकल 51 ये हमें अधिकार भी दिया है, हम हमारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ही जिम्मेदारी है, हम हमारा वॉइस को राइज कर सकते हैं। हम आज हमारा वॉइस को राइज नहीं करेंगे तो कल एक ऐसा दिन आएगा जो हमारा नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। सिर्फ हमें ही नहीं, जो हमारा नेक्स्ट पीढ़ियां आएंगे, हम उन्हें तोहफे में एक मौत ही गिफ्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन, ये नौबत आगे आने वाला है। हम आज नहीं सुधरेंगे, आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बहुत बड़ा आगे एक महामारी का रूप लेने वाला है। तो इसके बारे में एक बार विचार सबको करना चाहिए। और हम भारत के सिटीजन के नाते ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जितना कम हो सके पॉल्यूशन का चीज़ें को यूज़ करें। दिवाली में हम पटाखा नहीं फटाएंगे, पटाखा जलाने से हमारा, हम सोचते हैं पटाखे से हमें खुशियाँ मिलते हैं, लेकिन हम पटाखा नहीं जलाएंगे तो भी हम अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम ज़्यादातर जो आसपास जाते हैं, हम साइकिल या पैदल जाएंगे, गाड़ी का कंजम्पशन कम करेंगे तो गाड़ी से आने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी एक जहर ही होता है। तो ये सिर्फ दिल्ली नहीं, राजस्थान नहीं, और ये
और एक टायर 1 टायर सिटी टायर 3 सिटी का बात है, ये भुवनेश्वर का AQI अब 300 से ज़्यादा है और नॉर्मल हवा जिसको हम प्योर वाइंड बताएंगे वो उसका AQI 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, बल्कि अब जो AYQ भुवनेश्वर का है वो मोर देन 300 है। तो ये सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको सोचना चाहिए, इसके बारे में आप सब कंसर्न होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।